14 नवंबर 2023 गोवर्धन पूजा के दिन अगर आप इस वृक्ष को मात्र छूकर आ जाते हैं तो आपकी जन्मों की गरीबी, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा उसी समय से मिटनी शुरू हो जाएगी और आप हो जाएंगे धनवान, मालामाल। दोस्तों, करीब 200 वर्षों बाद गोवर्धन के पावन दिन पर एक बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से अमृत सिद्धि योग, धनलक्ष्मी योग, संतान प्राप्ति और राज्य योग का निर्माण हो रहा है। और ऐसे में यदि आप इस दिन गुरुजी द्वारा बताए गए इस वृक्ष को मात्र छू कर आ जाते हैं तो आपकी कैसी भी परेशानी हो, चाहे वो धन की इच्छा हो या संतान प्राप्ति की या अच्छे स्वास्थ्य की, हर मनोकामना एक आसान से उपाय से पूरी हो जाएगी। आखिर कौन सा है ये वृक्ष जिसका प्रभाव इतना प्रभावशाली है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूले। दोस्तों, 5 दिवसीय दिवाली पर्व के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद शाम के समय गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और उन्हें अन्नकूट और कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:56 से हो रही है और समापन अगले दिन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसे में गोवर्धन पूजा का पर्व 14 नवंबर को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार शुभ गोवर्धन पूजा प्रातःकाल मुहूर्त 14 नवंबर को सुबह 6:43 से 8:58 के बीच है। ऐसे में गोवर्धन पूजा के लिए 2 घंटे 9 मिनट तक पूजा का मुहूर्त रहेगा। गोवर्धन पर घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा को प्रकृति की पूजा भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। दोस्तों, इस बार गोवर्धन पूजा के दिन कई सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस बार के गोवर्धन पूजा के दिन ससंयोग और सस नामक राजयोग, कालसर्प योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस दिन का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो इस गोवर्धन पूजा के दिन तो आपकी किस्मत खुल जाएगी, साथ ही सभी संकट और कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप इस दिन इन वृक्षों को छूकर आ जाते हैं जिन पर स्वयं भगवान नारायण वास करते हैं तो आपकी गरीबी तत्काल मिट जाएगी और कैसी भी आपकी मनोकामना हो, कैसी भी आपकी इच्छा हो, हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को देव स्वरूप कहा गया है और इन वृक्षों में स्वयं भगवान महादेव और नारायण वास करते हैं। और आज मैं आप लोगों को उन पावन वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको इस गोवर्धन पूजा के दिन छू लेने मात्र से आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। क्योंकि दोस्तों, ये ऐसे वृक्ष है जो देव वृक्ष कहे गए हैं या देवी स्वरूप कहे गए हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में इन पेड़ पौधों को देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें इनकी पूजा करनी भी चाहिए, क्योंकि साइंस भी कहता कि पेड़ पौधे मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के वायु प्रदान करते हैं और सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीजें होती है उसे अपने अंदर ये स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस समय कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं कि इनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में छुपा है, जड़ी बूटी में छुपा है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं स्वयं पीपल का वृक्ष हूं। इसलिए दोस्तों, पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि वृक्षों में पीपल हूं। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आप लोगों को उन पावन वृक्षों के बारे में बताऊंगा
जो कि कल्याणकारी हैं, जो मंगलकारी हैं। अगर आप इन वृक्ष को छू लेते हैं इस गोवर्धन पूजा के दिन, तो आपकी गरीबी तो मिटेगी ही मिटेगी, साथ ही आपके जीवन से परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि यह जो पेड़ पौधे हैं यह चेतना युक्त हो जाते हैं, यानी कि इस दिन इनमें चेतना आ जाती है। और गोवर्धन पूजा के दिन स्वयं भगवान विष्णु जी इन वृक्षों में वास करते हैं। इस वजह से इनमें शक्ति आ जाती है और ये पेड़ पौधे जागृत अवस्था में आ जाते हैं। दोस्तों, इस समय इन पेड़ पौधों को मात्र जाकर छू दे, खास करके जो देवी स्वरूप कहे गए हैं, यानी माता लक्ष्मी स्वरूप माने गए हैं, भगवान विष्णु जी के स्वरूप माने गए हैं, तो इन पेड़ पौधों को आप ऐसे छू कर आ जाते हैं तो आपके जीवन की जो परेशानी है, दुख तकलीफ है, कष्ट रोग बीमारी है, कलह क्लेश है, जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सब समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों को कुछ ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जो देव वृक्ष कहे गए हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस समय गोवर्धन पूजा का पावन पर्व है और यह एक ऐसा समय होता है जो बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही मंगलकारी दिन होता है। सभी ग्रहों को एकत्रित करके सभी ग्रहों को सपोर्ट दिलाता है, कुंडली को मजबूत कराता है, गरीबी को समाप्त करता और आप अपनी आंखों से देखते हैं गरीबी को मिटते हुए। दोस्तों, मैं जिन वृक्षों के बारे में बात करने वाला हूं, ये सारे वृक्ष आपको आपके घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो वृक्ष है, जिस वृक्ष के बारे में मैं बात करने वाला हूं, वह है केले का वृक्ष। जी हां, केले का वृक्ष आपके घर के आसपास मिल जाएगा। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। दोस्तों, आपको इसे खासकर गोवर्धन पूजा के दिन, चाहे गुरुवार के दिन हो, किसी भी दिन आप इस वृक्ष को छू कर आ जाए तो जीवन के कष्ट मिटाते हैं, तत्काल गरीबी मिटती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन वैभव से आपका घर भर जाता है। आपके घर में तेजी से धन आने का स्रोत नजर आने लगते हैं। रुका हुआ व्यापार चलने लगता है। बंद पड़ी किस्मत भी साथ देना शुरू कर देती है और भाग्य आपका 7वें आसमान पर रहता है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। जीवन में सफलता आपको जरूर प्राप्त होती है। कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ होता है। तो दोस्तों, आपको केले का वृक्ष आसपास मिल जाएगा, तो इस वृक्ष को, इस पेड़ को छूकर आ जाए। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते हैं। केले का पेड़ बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं केले के पेड़ में अगर गोवर्धन पूजा के दिन अगर एक लौटा जल गुरुवार के दिन दिया जाए, हल्दी चना किशमिश डालकर, तो जीवन में यश मान सम्मान की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति होती है। अगला वृक्ष है दोस्तों तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी के पौधे को अगर आप छू कर आ जाते हैं तो जीवन के कष्ट मिटते हैं। इसमें भी माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पौधे को छूने से भी आपकी गरीबी तत्काल मिटती है, महालक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुर्भाग्य दूर होता है। इसलिए गोवर्धन पूजा के दिन पीपल के वृक्ष के साथ साथ तुलसी का पौधा भी आपको घर के आसपास मिल जाएगा, या फिर आपके घर में लगा है तो सुबह शाम के दिन आप इन्हें छू कर आ जाए और अपनी मनोकामना जरूर बोल दे। साथ ही अगर बेल का वृक्ष भी मिल जाए तो इसे भी छू कर आ जाए तो बहुत ही लाभ और कल्याणकारी है। इसमें स्वयं नारायण और माता पार्वती वास करती हैं। दोस्तों, बेल का वृक्ष भी बहुत ही शुभ है और शमी का वृक्ष भी छूकर आ जाए, यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें भी सभी देवी देवता निवास करते हैं। साथ ही साथ नीम का पेड़ या फिर आम का पेड़ भी छूकर आ जाए, गरीबी मिटती है। अब अगला वृक्ष है दोस्तों पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान नारायण वास करते हैं। स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते और माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। तो गोवर्धन पूजा के दिन आपको पीपल के वृक्ष को जरूर छूकर आ जाना है। सुबह या फिर शाम के समय छूकर आए, और जब पीपल को आप छुएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए छूना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए छू देना है। दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना है, नौकरी को लेकर, बिजनेस व्यापार को लेकर, धन को लेकर, कार्य को लेकर, संतान को लेकर, विवाह को लेकर, किसी प्रकार की समस्या शत्रुओं को लेकर हो, तो आपको बस भगवान विष्णु जी के वृक्ष पीपल के सामने ऐसे आपको अनुभव करना है कि वे उपस्थित है, प्रकट हैं, और उन्हीं का स्मरण करते हुए छू कर आ जाना है। तत्काल देखेंगे 24 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होगी। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों।
इतना पावरफुल ये उपाय है कि इसको करने से आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर होंगे, कष्ट मिटते हैं, जीवन से गरीबी दूर होती है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष में वैसे तो सभी देवी देवता निवास करते हैं, लेकिन गोवर्धन पूजा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं निवास करने आती है, बैकुंठ लोक से धरती पर। इसलिए पीपल के वृक्ष को जरूर स्पर्श करके आप अपनी मनोकामना बोल देना, तत्काल आपकी गरीबी मिटेगी। दोस्तों, इस दिन गोवर्धन पूजा की व्रत कथा भी आपको जरूर सुननी चाहिए, जिसको सुनने मात्र से आपके सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से शाल्मला द्वीप ने द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन का जन्म हुआ। भगवान के जन्म से वृंदावन एवं जो यमुना है वो बहुत ही खुश थी। गोवर्धन को भगवान का रूप ही जानकर के सुमेर है, हिमालय है, जीतने भी पर्वत है, ये सबने गिरिराज बनाकर के जो गोवर्धन पर्वत है, इनकी पूजा की एक समय तीर्थ यात्रा करते हुए ऋषि गोवर्धन पर्वत के समीप पहुंचे। पर्वत की सुंदरता देखकर कि ऋषि मंत्र मुक्त हो गए तथा द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूं, आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, मैं उसे काशी में स्थापित करके वहीं रहकर पूजा करूंगा। देखिए द्रोणाचल पुत्र वियोग से व्यतीत हुए, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने कहा कि मैं आपके साथ मैं चलूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है, आप मुझे जहां रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। ऋषि ने गोवर्धन पर्वत की यह बात मान ली। गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा एवं 5 योजन चौड़ा हूं, आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे? तब ऋषि जी ने कहा कि मैं अपने तपोवन से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। तब गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चलने के लिए सहमत हो गए। रास्ते में ब्रज आया, उसे देख करके गोवर्धन की पूर्व स्मृति जागृत हो गई। कैसे वो भी आप लोगों को बताएंगे। और वह सोचने लगा कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ यहां आकर के बाल्यकाल और किशोर कल की बहुत से लीलाएं करेंगे। ये सोचकर गोवर्धन पर्वत ऋषि के हाथों में और अधिक भार हो गया, जिससे ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। दोस्तों, इसके बाद और ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रख करके विश्राम करने लगे। ऋषि ये बात भूल गए कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं था। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि ऋषिव्रभ, मैं यहां से कहीं नहीं जा सकता। मैंने आपसे पहले ही आग्रह किया था कि आप मुझे जहां रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तब ऋषि उसे ले जाने की हठ करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहां से नहीं हिले। तब ऋषि ने उसे श्राप दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा शरण होता जाएगा, फिर एक दिन तुम पूर्णतः धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके धरती में समा रहे हैं। इसका प्रमाण आपको कलयुग में आज भी दिख रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त कलाओं के साथ द्वापर युग में इस पर्वत पर भक्तों को मुक्त करने वाली कई लीलाएं की थीं। इसी पर्वत को इंद्र का मानमर्दन करने के लिए उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर 3 दिनों उठा करके रखा था। कई कथाओं में इसे 7 दिनों तक उठा करके रखा था, ऐसी जानकारी मिलती है। एक और इसकी कथा है जो कथा रामायण काल से जुड़ी हुई है। यह अच्छी कथा है और इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की गरीबी मिटती है, व्यक्ति की मनोकामना की पूर्ति होती है। दोस्तों, पौराणिक धर्मशास्त्रों की माने तो जब त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था और वनवास के दौरान उनकी पत्नी अर्थात माता सीता जी को लंकापति रावण ने छल करके अपहरण करके लंका में ले गया था, तो उस दौरान भगवान श्री राम ने लंका पहुंचने के लिए वानरों की विशाल सेवा के साथ समुद्र पर राम सेतु का निर्माण करा रहे थे। कहा जाता है कि इस समय समुद्र में राम सेतु का निर्माण के लिए बहुत अधिक पत्थर और पेड़ पौधों की लकड़ी की आवश्यकता थी। कहा जाता है कि राम भक्त हनुमान जी ने इन्हीं पत्थरों के संग्रह के लिए हिमालय की ओर गए थे और वहां पहुंचकर हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया था। तब उसे लेकर हनुमान जी समुद्र की ओर उड़ चले। इस दौरान हनुमान जी को रास्ते में पता चला कि राम सेतु का निर्माण पूरा हो गया है और हनुमान जी इस दुविधा में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, इस पत्थर का क्या किया जाए, इस पर्वत का क्या किया जाए। तब उन्होंने उस विशाल पर्वत को वहीं जमीन पर स्थापित कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी के द्वारा जमीन पर रखा गया विशाल पर्वत कोई और नहीं बल्कि गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत था, जिसे बाद में गोवर्धन पर्वत के नाम से जाना जाने लगा।
जिसके बाद गोवर्धन पर्वत बहुत निराश हुए और उन्होंने हनुमान जी महाराज से आग्रह किया। अपना दुख सुनाया तो गोवर्धन पर्वत ने कहा कि हे भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज, मैं प्रभु श्री राम के ही नाकाम आया और ना ही अपने स्थान से जुड़ सका, क्योंकि समुद्र जो है बन चुका है, और ना मैं अपने स्थान से जुड़ा रह सका, अर्थात मैं अपने माता पिता से विलगन हो गया। और इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए गोवर्धन पर्वत निराश हो गए। निराश देख करके हनुमान जी महाराज को बहुत ही दया आई, क्योंकि हनुमान जी महाराज बहुत ही दयालु थे। तब भक्त शिरोमणि हनुमान जी ने गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत को आश्वासन दिया कि द्वापर युग में जब मेरे प्रभु श्री राम श्री कृष्ण के रूप में आएंगे, तब उस दौरान वह आपके आस पास ही अपनी बाल लीला करेंगे और आपको अपनी उंगली से उठा करके देवत्व रूप में प्रतिष्ठित करेंगे, जिसके बाद सभी लोग आपकी हमेशा हमेशा के लिए पूजा अर्चना करते रहेंगे। दोस्तों, इसीलिए तो साक्षात गोवर्धन को धन कहा जाता है, जो सोना चांदी हीरा मोती से भी बढ़कर धन होता है। गोवर्धन यानी सबसे बड़ा धन तो यही है। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी के द्वारा की गई भविष्यवाणी को सिद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्र के क्रोध से लोगों को बचाने हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।